दोस्तों कहते हैं कि ईश्वर की लीला भी अपरंपार है। वो परीक्षा भी उसी की लेता है जो उसकी सच्चे मन से पूजा करता है। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब एक व्यक्ति सच्चे मन से अपने दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकलता है, लेकिन दोस्तों बीच रास्ते से उसके अपने ही लोग उनको भगा देते हैं और उसके बाद दोस्तों वो कहाँ जाए, परेशान हो जाता है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता, वो अपने बच्चों को लेकर पैदल ही आगे बढ़ता है। लेकिन दोस्तों वो बहुत परेशान हो जाता है और तब जाकर उसकी मुलाकात एक महिला से होती है जो उसकी थोड़ी बहुत मदद करती है। लेकिन दोस्तों बाद में पता चलता है कि वो महिला तो उससे भी ज्यादा परेशान है। दोस्तों एक इमोशनल कर देने वाली कहानी है। क्या कुछ होता है ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ की। एक व्यक्ति जिसका नाम बंसीलाल होता है, उसकी उम्र 30-32 साल की होती है। वो दिल्ली के अंदर अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटी 8 साल की और एक दूसरी बेटी 4 साल की। लेकिन एक दिन अचानक से पता चलता है उसकी पत्नी को ऐसी जानलेवा बीमारी है, ट्यूमर था उसके सर में और उसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जो भी कुछ जमा पूंजी बंसीलाल के पास था वो सारा कुछ उसके इलाज में खत्म हो जाता है, लेकिन वो महिला बचती नहीं है। उसके बाद वो जहाँ पर काम करता है उसका काम भी छूट जाता है, क्योंकि बेटियों की देखभाल वो अकेले कर नहीं सकता था और साथ में काम भी नहीं कर सकता था। तो इसीलिए वो उनको लेकर गांव चला आता है। लेकिन गांव जब मेरठ आता है तो वहां आने के बाद उसकी परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि बेटियां छोटी छोटी थीं, पैसे थे नहीं और गांव में कोई रोजगार नहीं था। जो छोटी बेटी थी वो ज्यादा ही परेशान करती थी, क्योंकि वो हमेशा अपनी माँ को याद करती थी। तो इसीलिए जो बंसीलाल था बहुत परेशान हो जाता है। देखते देखते 6-7 महीने बीत जाते हैं, उसकी आर्थिक हालत काफी खराब हो जाती है। तभी 2023 सावन का महीना आ जाता है, जब उसके गांव से कुछ लोग हरिद्वार को जा रहे थे कांवड़ लेकर, कांवड़ यात्रा पर। तो बंसीलाल से भी कहते हैं यार सारा कष्ट जो है भोलेनाथ हरने वाले हैं और तू भी चल चल हमारे साथ, और वहां पर जो है तेरा भी भला हो जाएगा, भगवान भोलेनाथ तुझ पर कृपा कर देंगे। तो बंसीलाल कहता है यार मैं बेटियों को लेकर कैसे जाऊं, और मेरे पास पैसे वैसे भी नहीं हैं और मेरी एक बेटी अभी 4 ही साल की है, तो मैं कैसे लेके जाऊं। वो लोग कहते हैं यार कोई बात नहीं, हम लोग हैं, हम लोग संभाल लेंगे, हम 25-30 लोग हैं, तो इसीलिए तू साथ में चल चल, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो भी मन बना लेता है कि चलो हारे का सहारा जो है भोलेनाथ हमारा। तो फिर वो भी निकल लेता है, किसी से कुछ पैसे उधार लेता है और उसके बाद दोस्तों ट्रैक्टर ट्राली का व्यवस्था था और 25-30 लोगों का ग्रुप था, बाजे गाजे के साथ सब लोग निकल लेते हैं। लेकिन जब 30-40 किलोमीटर वो लोग निकल जाते हैं, तभी दोस्तों जो उसकी छोटी बेटी थी जिसका नाम सिद्धि होता है, बड़ी बेटी का नाम बंसीलाल ने रिद्धि रख रखा था। तो जो छोटी बेटी थी वो परेशान करने लगती है, क्योंकि उसे जो डीजे की आवाज थी वो पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो डीजे से एकदम इरिटेट हो जाती है, परेशान हो जाती है। जैसे ही डीजे बजता वो रोने लगती, चिल्लाने लगती। अब सारे लोग उसको संभालते, लेकिन वो संभलती नहीं है। अंत में ये हुआ कि डीजे बंद कर दो। लेकिन दोस्तों अब 25-30 लोग थे, मस्ती का माहौल था, मस्ती में जा रहे थे बाजे गाजे के साथ, और इतना पैसा लगाया था उन्होंने, तो वो बंद नहीं करना चाहते थे। उल्टा वो लोग बंसीलाल से कहते हैं भाई बंसी, अभी तू जो है ज़्यादा दूर नहीं आया है, 30-40 किलोमीटर आगे आया है, तो तू उतर जा और यहाँ से चला जा घर, वरना आगे तो और भी परेशानी होगी। क्योंकि करीब 150 किलोमीटर का वो रास्ता था, जाना भी था आना भी था। तो इसीलिए वो बंसीलाल से कहते हैं। अब बंसीलाल क्या करता बेचारा, अब वो भी सोचता है कि कौन इनके रंग में भंग डाले। दोस्तों वो अपने बच्चों को लेकर वहीं पर उतर जाता है और उसके बाद वापस आने के लिए बस का इंतजार करने लगता है। लेकिन दोस्तों अब उसकी जो बेटी थी, बड़ी बेटी रिद्धि जो थी, 8 साल की थी, समझदार थी, वो कहती है पापा चलो ना, वो जिद करने लगती है, वापस आना चाह नहीं रही थी। तो इसीलिए वो भी सोचता है कि यार बेटी इतना जिद कर रही है तो चलो अब मैं निकल ही चलता हूँ कैसे भी करके। और डीजे से परेशान हो रही थी और बस वगैरह चला जाऊंगा तो नहीं परेशान करेगी। लेकिन अब उस रास्ते पर बस भी नहीं आ रही थी, रास्ता जो है सरकार ने डाइवर्ट कर रखा था। इसीलिए वो पैदल ही चल निकलता है कि जैसे ही रास्ते में कोई साधन मिलेगा बैठ लेंगे। लेकिन दोस्तों कोई साधन मिला नहीं। 15-20 किलोमीटर तक वो पैदल चलता रहा, अपनी छोटी बेटी को गोद में उठाए हुए, कभी कभी तो बड़ी बेटी को भी गोद में उठाना पड़ता था। दोस्तों पैदल चलते चलते 15-20 किलोमीटर के बाद मुजफ्फरनगर जाकर पहुंचता है और तब जाकर उसको राहत की सांस मिलती है। रोड बेस पर जाता है, वहाँ कुछ खाता पीता है और उसके बाद वहाँ पर बसें लगी थी हरिद्वार की, हरिद्वार हरिद्वार चिल्ला रहे थे लोग। तो जाकर एक बस में बैठ जाता है, बस चल पड़ती है। कुछ दूर जब बस चलती है तो एक महिला आती है और उससे कहती है कि भाई टिकट बनवा लो।
तो वो कहता है कि ठीक है, टिकट दे दीजिए। दरअसल वो बस की कंडक्टर थी, उसका नाम संजना होता है। उम्र भी उसकी वही 30-32 साल की थी। तो वो कहता है ठीक है मैडम, टिकट बना दीजिए, कितना पैसा दूं? करीब 200 रुपये मांगती है, क्योंकि बंसीलाल का भी टिकट था और उसकी बेटी का हाफ टिकट था। तो अपनी बेटी की टिकट के लिए वो जो है नाराज हो जाता है। वो कहता है मैडम हरिद्वार जा रहे हैं, गरीब आदमी है, भोले बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत कष्ट है, मेरा टिकट ले लो, बेटी का माफ़ कर दो। लेकिन वो मानती नहीं है, वो कहती है कि नहीं मेरी ड्यूटी है, टिकट तो आपको लेना पड़ेगा। दोस्तों वो टिकट कटवा लेता है। लेकिन जब बस चल पड़ती है तो फिर उसकी जो बेटी थी, जो सिद्धि थी, वो परेशान करने लगती है। वो वैसे ही रोए जा रही थी। अब कंडक्टर मैडम का जो सीट था संजना का, उससे कुछ ही दूरी पर पीछे वो बैठा था, बगल वाली लाइन में। तो जब वो काफ़ी परेशान कर देती है, लोग परेशान हो जाते हैं और जो बंसीलाल था वो भी परेशान हो जाता है। अब उसको लेकर बस में घुमाने लगता है। तभी जो संजना थी, कंडक्टर थी, वो पूछती है कि इन बच्चों की माँ कहाँ पर है और तुम लेके कहाँ जा रहे हो? वहाँ पर क्या काम है हरिद्वार में, किसके यहाँ जा रहे हो? तो कहता है कि इनकी माँ है नहीं, मैं ही अकेला हूँ, उसकी मौत हो चुकी है। अब जब ये सुनते हैं तो सारे लोग अफसोस जाहिर करते हैं। संजना भी जाहिर सी बात है अफसोस जाहिर करती है, कहती है चलो ठीक है। फिर वो जो है सिद्धि को बहलाने की कोशिश करती है, अपने पास बिठा लेती है, पेन वगैरह जो ले रखी थी उसको पकड़ा देती है। सिद्धि जो है थोड़ी शांत होती है और फिर वो उसके पास बैठ जाती है। वो चुप हो जाती है और थोड़ी सी जो है बंसी को राहत मिलती है। वो उसे दुलारने पुचकारने लगती है। कुछ दूर जब फिर बस जाती है तो जो बड़ी बेटी थी वो भी जिद करने लगती है कि मैं भी जाऊंगी, वहां पर आंटी के पास बैठूंगी। बंसी जो है उस पर नाराज होता है, उसको डांटता है कि तू वहां कहां पर बैठेगी। वो रोने लगती है। तो संजना इस बात को जब सुनती है तो कहती है ठीक है, उसको भी भेज दो। और उसके बाद चूंकि उनकी सीट छोटी ही थी तो एक ही कोई बैठ सकता था किसी तरीके से, तो वो छोटी वाली को जो सिद्धि थी उसको दे देती है, बंसीलाल को, और फिर बड़ी वाली को बिठा लेती हैं और उससे जो है बातें करने लगती हैं। कहती हैं कि तुम्हारी मम्मी का क्या हुआ? तो वो कहती है कि मेरी मम्मी ऐसे बीमार थी, बहुत रोती थी, पापा बहुत रोते थे और एक दिन वो मर गई। फिर कहती है कि तुम लोग ऐसे परेशान करते हो अपने पापा को, पापा तुम्हारे मारते नहीं हैं तुम लोगों को? तो कहती है नहीं मारते, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं और हम जब उनको परेशान करने लगते हैं तो कभी कभी वही रो देते हैं। तो मेरे पापा हम लोगों को नहीं मारते, बहुत अच्छे हैं। तो वो दोस्तों अब जो संजना थी, जाहिर सी बात है उनकी आंखें भर जाती हैं, थोड़ी इमोशनल हो जाती है। और उसके बाद जो है अब ऐसे ही बातचीत करते करते दोस्तों रास्ते में कोई ढाबा आता है, वहाँ पर बस रुकती है। तो उन बच्चों को लेकर अपने साथ चली जाती हैं वहाँ पर, जहाँ पर ड्राइवर और कंडक्टर के लिए अलग ही जगह होता है ढाबे में और होटल में शायद। तो वहाँ पर वो उन दोनों को लेकर चली जाती हैं और साथ में एक वेटर से ये भी कह देती हैं कि भाई इनसे पैसे मत लेना, समझ लो स्टाफ के ही हैं। तो दोस्तों अब जो है वो बंसी से पैसे नहीं लेता और बंसी से कह भी देती है कि खा लो जो खाना हो। उसके बाद जब फिर वापस आते हैं तो बंसी से पूछती है कि खाना वाना खा लिया? तो बोला हाँ मैडम खा लिया। अब दोस्तों इसके लिए जो बंसी था संजना का धन्यवाद अदा करता है, कहता है कि मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी कृपा की। तो उन्होंने कहा कि हमारी कैसी कृपा, सब भोलेनाथ की कृपा है। और तुम उस बात को लेकर तो नाराज़ नहीं हो अभी तक जो मैंने तुमसे टिकट के पैसे ले लिए? बोला नहीं नहीं मैडम, किस बात की नाराज़गी, आप तो अपना ड्यूटी कर रही थी, गलती तो मेरी ही थी। मैं जानता था कि पैसे इसके लगने हैं, लेकिन मैं सोचता था कि थोड़ी बहस कर लूँ, क्या पता पैसे बच जाए, क्योंकि पैसे हैं नहीं। तो संजना ने कहा कि हाँ मुझे पता चला है, तुम्हारी बेटी ने बताया है कि तुम ट्राली वगैरह से आ रहे थे और तुम्हारे ही लोगों ने तुम्हें रास्ते में उतार दिया। तो बोला हाँ मैडम ऐसा ही हुआ है। फिर बोलती है कोई बात नहीं, अब तो तुम हरिद्वार पहुंच ही जाओगे। अब हरिद्वार में जब वो लोग उतरते हैं तो संजना कहती है कि ऐसा है कि मुझे बस लेकर फिर वापस जाना है, कल मैं फिर आऊंगी और इसी टाइम पे जिस टाइम मैं आज आई हूँ कल इसी टाइम आऊंगी, और तब तक तुम कल आ जाओगे तो कल इसी बस से चलना, अपना नंबर दे दो और साथ ही में मेरा भी नंबर ले लो। अब दोस्तों नंबर का आदान प्रदान होता है और उसके बाद जो दोनों बेटियां थी उनके लिए जो संजना थी कुछ लाकर सामान वगैरह चीज़ी वगैरह खरीद कर देती है, कुछ पैसे भी देती है, कहती हैं कि जाओ बेटा पापा को परेशान मत करना और कल आओगे तो फिर ये आंटी आप लोगों से मिलेगी। वो लोग चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब चले जाते हैं तो चूंकि उन्होंने नंबर ले ही लिया था तो वो हर एक घंटे पर फ़ोन लगा देती थी, क्या हाल चाल है, उन बच्चों से बात करती थी। संजना उन लोगों के प्रति अपनी चिंता जाहिर करती रही, बात करती रही। अगला दिन आ गया, सुबह हो गई, तब तक उन्होंने करीब 10 बार फ़ोन कर लिया था। अगले दिन जब बस लेकर आई, फिर जब ये लोग मिलते हैं तो दोस्तों मिलते ही जो रिद्धि और सिद्धि थी वो तो संजना से ऐसे लिपट जाते हैं जैसे सचमुच में कि उनकी माँ मिल गई हो। और उसके बाद वो भी हंस देती हैं, मुस्कुरा देती हैं, हाल चाल पूछती हैं, कैसे रहे बच्चे, कैसा घूमे तुम लोग? तो उन्होंने बोला बहुत भीड़ थी, जो भी देखा था बच्चों ने बताया। और साथ में जब बंसी से पूछी कैसा रहा, बंसी ने कहा
कि आपकी कृपा से ये सारा कुछ हो पाया। और आप अगर बात नहीं करती तो शायद ये बच्चे परेशान कर देते, जैसे आप बात करती थी बच्चे खुश हो जाते थे। तो इसलिए आपकी बड़ी कृपा हुई और भोलेनाथ की भी कृपा से अच्छा कुछ हो गया, सारा कुछ नहाए आए बढ़िया से। तो बोली ठीक है। उसके बाद दोस्तों बस में बैठ गए और फिर उसी तरीके से हंसते हुए, खेलते हुए, खाते पीते हुए वो लोग पहुंच जाते हैं मुजफ्फरनगर। और फिर वहां से वो मेरठ आ जाता है, उसको मेरठ के बस पर बिठा देती हैं। और उसके बाद दोस्तों फिर जो है वो लगातार बातें करते रहे। बातें करते करते एक दिन जो है उसने पूछ ही लिया बंसी ने कि मैडम आपके घर में कौन कौन है, आपके पति क्या काम करते हैं। तो वो गहरी सांस लेते हुए कहती हैं कि जैसे तुम हो, अकेले हो, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, वैसे मैं भी अकेली हूँ और मेरा भी एक बेटा है, मेरी माँ के पास रहता है। तो कहता है आपके पति का क्या हुआ। दरअसल दोस्तों जो संजना के पति थे वो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में ड्राइवर थे, रोडवेज बस की वो जो है वो चालक थे। लेकिन दोस्तों एक दिन जब वो बाइक से मार्केट से अपने घर आ रहे थे तभी एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। जब मौत होती है तो बेटा 1 ही साल का था, तब से लेकर 6 साल का वक्त गुजर चुका था। और मृतक आश्रित पे जो संजना थी उसको जो है कंडक्टर की नौकरी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों वो अपना घर फिर से बसाना चाहती थी। 1-2 जगह उसने ट्राई भी किया था, 1-2 जगह बातचीत भी हुई, लेकिन दोस्तों हर जगह उसे धोखा मिला था। इसीलिए वो भी जो है परेशान थी और वो चाहती थी, अपना घर बसाना चाहती थी। उसको भी जो है एक साथी की ज़रूरत थी, लेकिन वो अपने ही जैसा कोई चाहती थी कि जैसा कोई हो, वो भी शादीशुदा हो और उसके भी बच्चे हों, कोई बात नहीं सब चलेगा, लेकिन इंसान जो है बढ़िया होना चाहिए। और जब उसने बंसीलाल को देखा बस में और उससे बात की, उसकी बेटी से, रिद्धि से, और जब पता चला कि उसके पापा बहुत अच्छे हैं, कभी मारते नहीं इन लोगों को, कितना भी ये लोग शरारत कर दे वो कभी गुस्सा नहीं होते हैं, और ना तो दारू शराब पीते हैं, ना तो गुटखा वगैरह कुछ भी, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छे हैं वो। तो फिर उन्हें लगा कि शायद बंसीलाल जैसा ही आदमी जो है वो चाहिए उनके जीवन में और उसी के साथ उनका जीवन कट सकता है। तो इसीलिए जो है वो बंसीलाल से बातें करती रहीं। और फिर दोस्तों इस तरीके से वो दोनों बातें करते रहे, एक दूसरे को समझते रहे। और 3-4 महीने बाद दोस्तों फिर जो है नवंबर 2023 में ही वो दोनों एक दूसरे से एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। और आज ये तीनों बच्चे एक साथ हैं, यानी कि बंसी की दोनों बेटियां और संजना का बेटा, बिना भेदभाव के, बिना किसी परेशानी के, बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशहाली से साथ में रह रहे हैं और बहुत शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। संजना आज भी जो है अपना कंडक्टर का काम करती है और जो बंसी है दोस्तों वो मेरठ में अपनी एक दुकान खोल रखा है, दुकान चलाता है और आराम से सारे लोग रह रहे हैं। तो दोस्तों शायद भोलेनाथ की कृपा से ये सारा कुछ हो पाया। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी है तो इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।